यस सर। ओके, तो जैसे देखिए ना, तो वही बात कि ये क्लास है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मतलब इंटरफेस तो रिलेशन भी नहीं था, क्योंकि देखिए मैं एक्चुअली डॉट नेट से आता हूँ, ठीक है। तो डॉट नेट यस। में ज़्यादातर चीज़ें किया हुआ था मैंने। तो डॉट नेट में, एडी और डॉट नेट में जाइएगा तो आज भी अगर देखिएगा तो क्लासेस ही है वहाँ पे, इंटरफेस कहाँ है, ठीक है। तो एसक्यूएल कनेक्शन नाम का क्लास है, माई एसक्यूएल कनेक्शन नाम का क्लास है। आप डायरेक्ट क्या करते हैं उसको, मतलब वहाँ का जो लाइन होता है वो होता है माई एसक्यूएल कनेक्शन इक्वल टू न्यू माई एसक्यूएल कनेक्शन है, ठीक है। मतलब आप यस। उसको इंस्टांशिएट करें सीधे सीधे उस क्लास को ना, बट यहाँ तो ऐसा नहीं है। यहाँ तो यूजर को पता भी नहीं रहता है कि एक्चुअली किस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए दोनों यस सर। टेक्नोलॉजी में आप देखिएगा थोड़ा सा वेरिएशन आ गया है, ठीक है। मतलब मारिया डीबी और माई एसक्यूएल में शायद मैंने आपको बताया भी तो पहले। अब अगर पहले क्या होता था, 2-3 इयर्स बैक अगर आप यहाँ पे माई एसक्यूएल लिख देते हैं, ठीक है, तो भी चल जाता। अगर मारिया डीबी भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और आप मारिया डीबी का कनेक्टर से भी आप क्या कर सकते हैं, माई एसक्यूएल कनेक्टर से मारिया डीबी के साथ कनेक्शन कर सकते थे। लेकिन अब क्वाइट रिसेंटली व्हाट हैज हैपेंड, अब ये नहीं हो रहा है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे माई एसक्यूएल लिखते, जो मैंने लिख के दिखाया स्टूडेंट्स को, आप देख सकते हैं यहाँ पे हिस्ट्री में भी शायद होगा कि मैंने लिख के दिखाया वो लोग को, तो नहीं मिल रहा था एक्चुअली मैंने, ठीक है। तो ये एक एक स्टेप करके मैंने दिखाया, एक एक लाइन में कि डेटाबेस कब मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, एवरीथिंग है ना, स्टेप बाय स्टेप करके। तो शुरू शुरू में देखिए, जैसे यहाँ पे ना अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन आया तो वो ट्राई कैच लगाना पड़ा, वो बताया मैंने, ठीक है। उसके बाद में फिर हमने कंपाइल किया। ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि, मतलब इससे पहले ही हुआ था कि एक लाइन लिख रहा था जो नहीं है, ऊपर में नहीं आ रहा है वो, कि हाँ हाँ ये रहा दिस वन है, ठीक है। नो सुटेबल ड्राइवर फाउंड फॉर, देखिए मैंने पहले क्या लिखा था, देखिए यहाँ पे यस माई स्क्वेयर। माई एसक्यूएल है ना। तो जब माई एसक्यूएल लिख के हमने किया तो साफ साफ लिख रहा था कि कोई सुटेबल ड्राइवर नहीं मिला, ठीक है, इसके लिए। तो दैट इज वाई व्हाट हैपन, ये कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। बट जैसे इस वर्ड को हमने माई एसक्यू MariaDB में कन्वर्ट किया, देन इट स्टार्टेड वर्किंग। तो ये समझ में आ गया वो लोग को भी कि हाँ, मतलब वी हैव टू यूज एग्जैक्ट ड्राइवर, ठीक है। अब जहाँ तक मेरा शक है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसका तो मेरे पास डाउनलोडेड है, MariaDB का। एक बार माई एसक्यूएल का भी डाउनलोड कर ही लेते, अच्छा रहेगा। तो मैंने जानबूझ के यहाँ पे रख दिया है कि ये बार बार डिस्कस करना पड़ता है। तो ये देखिए दोनों का वो, मतलब क्लास और वो सोर्स फाइल दोनों है मेरे पास में। तो इफ यू लुक एट द यस सर। सोर्स, तो यहाँ तो क्लास का नाम भी कनेक्शन दिया हुआ है मारिया डीबी के केस में ना, ठीक है। मेन में जाइए, जावा में जाइए, ORG माई एसक्यूएल JDBC। तब देखिएगा द नेम ऑफ द क्लास, देखिए इट्स कनेक्शन डॉट जावा है, ठीक है। उसी तरह से आपको मिलेगा स्टेटमेंट डॉट जावा, देखिए, ठीक है, ऐसे करके है ना, मतलब मारिया डीबी केस में। बट लेट अस डाउनलोड ये इसका कनेक्टर डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं तो माई एसक्यूएल का। तो आप देखिएगा वहाँ पे, जहाँ तक मुझे याद था, माई एसक्यूएल कनेक्शन नाम है क्लास का, ठीक है। डाउनलोड माई एसक्यूएल कनेक्टर जावा, और देखते दोनों चीज मिल जाए हम लोग को, सोर्स भी मिल जाए तो सोर्स ही डाउनलोड करते कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये तो सिर्फ हमको शायद, अच्छा देख लेते हैं, Ubuntu लिनक्स सोर्स कोड है यहाँ पे, सोर्स कोड डाउनलोड कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे उसका तो जरूरत नहीं पड़ने वाला, आई नीड ओनली सोर्स कोड एक्चुअली। तो आरपीएम सोर्स कोड में आरपीएम दे बोल रहा है। अच्छा, ऑल में आ रहा है। ऐसे तो आर्किटेक्चर इंडिपेंडेंट बोल रहा है सब में, ऑल कर देते हैं। लेकिन आरपीएम पैकेज आ रहा है, आरपीएम पैकेज आ रहा है, आरपीएम पैकेज आ रहा है। आरपीएम नहीं चाहिए मुझे, नॉर्मल जिप चाहिए था, या तार कुछ भी ऐसा मिल जाने से। आरपीएम मतलब सब रेडेट बेसिस पे आ रहा है यहाँ पे। एक बार बैक करते हैं फिर आते हैं। अच्छा, ये तो माई कम्युनिटी डाउनलोड में आ गया ये, डाउनलोड कनेक्टर। अच्छा यहाँ तो है। तो लेकिन ये वो होगा, सोर्स नहीं है, ठीक है। सोर्स कोड, हाँ अब आ गया सोर्स कोड। लेकिन सोर्स कोड में सब जगह आरपीएम पैकेज ही आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। आप ढूंढ क्या रहे हैं सर? मतलब जैसे ये था ना, ये जो दे रहा है मुझे पैकेज जो है ना, ठीक है, पैकेज देखिए, ये जो कनेक्टर में ढूंढ रहा हूँ असल में, ठीक है। और कनेक्टर का यस। सोर्स कोड ढूंढ रहा हूँ मैं, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, बंद कर दिया शायद मैंने। ये देखिए ना, MariaDB का दोनों अवेलेबल मेरे पास में, दिस इज सोर्स कोड, ठीक है। और वो उसी का जार फाइल है ये, है ना, ठीक है। तो ये तो यस चाहिए सर। हम लोग को प्रोग्राम रन करने के लिए, बट ये भी मैंने जानबूझ के डाउनलोड करके रखा इन ऑर्डर टू शो द स्टूडेंट्स। मैंने पहले भी आपको दिखाया है कि जैसे जावा में हम लोग क्या करते हैं आजकल, आप भी किया है, आपने भी किया है इस चीज़ को, कि हम लोग
आजकल क्या करते हैं, सोर्स अलग रखते हैं जावा का, और जो ये फाइल है जैसे यहाँ पे भी देखिएगा, ठीक है। तो व्हाट वी हैव डन, ठीक है, जो सोर्स वाला पार्ट है ना जावा में, देखिए एसआरसी का फोल्डर अलग बना लिया, टारगेट का अलग बना दिया। तो एसआरसी कंटेन्स द सोर्स कोड पार्ट है ना, और टारगेट में क्लास वाला पार्ट है ना, ठीक है। तो अलग अलग कर दिया, तो उससे बेनिफिट होता है। तो ये लोग ने भी देखिए वही करके रखा हुआ है कि सोर्सेस आर डिफरेंटली प्लेस, ठीक है। सोर्स यहाँ पे है, ठीक है, इस जगह में सोर्स है। अब देखिए यहाँ से पैकेज का रूट स्टार्ट होता है, और इसका पैकेज का रूट यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अब देखिए ORG खोलिएगा तो यूल गेट MariaDB, देखिए MariaDB दोनों जगह, ठीक है। यहाँ पे JDBC, यहाँ पे भी JDBC मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ जाएगा तो यूल गेट द सोर्सेज ऑफ ऑल द क्लासेस, एंड हियर यूल गेट क्लास फाइल्स, एंड ठीक है, देखिए। तो अब देखिएगा, देखिए कनेक्शन डॉट क्लास, कनेक्शन डॉट जावा, देखिए है, दोनों जगह सेम चीज़ है, ठीक है। तो यस सर। इसको ये भी समझाने के लिए, ये भी दिखाने के लिए कि कंपनीज आर डूइंग इट लाइक दिस, ठीक है। इसके लिए भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग भी वैसे टाइप से फॉलो कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। और दूसरा, और एक चीज़ है, ठीक है, कि मतलब ये इसमें आप देख सकते हैं ना कि मतलब क्या लिखा हुआ है क्लास के अंदर, देखिए, ठीक है। इनफैक्ट आई कैन शो यू कि जैसे ये जो है, देखिए ना, जो ये कनेक्शन क्लास बना हुआ है, ये असल में एक दूसरा इंटरफेस, मतलब एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। नाउ दिस इज जावा स्पेसिफिकेशन है ना, ये जावा से आ रहा है ये वाला, ठीक है। तो कनेक्शन नाम का इंटरफेस भी है, कनेक्शन नाम का क्लास भी है, बट ये क्लास किसने बनाया है, MariaDB वालों ने बनाया है इसको, ठीक है। एंड इट्स अ पार्ट ऑफ दिस पैकेज org.mariadb.jdbc, इस पैकेज से आ रहा है, ठीक है। ऊपर देख सकते हैं पैकेज का डिक्लेरेशन इसका, ठीक है। तो दिस क्लास इज डिफाइंड इन दिस पैकेज करके, ठीक है। तो बट ये क्या करता है, ये इंप्लीमेंट करता है इसको जावा डॉट सिक्वल को। तो आप देखिए कहीं ना कहीं जावा डॉट सिक्वल को, देखिए जावा डॉट सिक्वल डॉट एस्ट्रिक्स को बुलाया गया है यहाँ पे ना, ठीक है। तो ये वहां से आ रहा है, देखिए। तो हम दिखा सकते हैं, बता सकते हैं ना कि मतलब ये जो क्लास है ये इस इंटरफेस को ये कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद में आप पूरा का पूरा देख सकते हैं यहाँ पे जो भी है, मतलब इसका कोड अगर आपको समझ में आता है, ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं कि किस तरह से कोड बनाया गया, देखिए, ठीक है। यू कैन रीड इट, है ना, कि इस तरह से कोड को बनाया गया, देखिए, ठीक है। यस सर। तो दैट इज वाई आई हैव केप्ट इट। तो मुझे यही चाहिए माई एसक्यूएल का भी, पहले था हमारे पास में लेकिन डिलीट कर दिया, ऐसे ही पुराना हो गया वो, तो अभी के लिए तो इरेलीवेंट है, तो वी नीड न्यू, है ना, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे मुझे, मतलब कनेक्टर जब हम डाउनलोड कर रहे हैं तो ये मुझे DB पैकेज दे रहा है, देखिए, ठीक है, इंस्टॉल करने वाला। मुझे चाहिए एक जार एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट में जाऊंगा तो जार मिल जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ, ये मिल गया, ठीक है, जिप मिल गया मुझे। तो इसमें दोनों चीज़ होना चाहिए शायद, ठीक है, देखते हैं डाउनलोड करके, दोनों का तो अच्छा होगा। चलिए, एक तो डाउनलोड हो गया, ठीक है। तो हाँ, सोर्स भी है, देखिए, सोर्स भी है और ये भी है, ठीक है। तो इसको हम यस चाहने सर। से अलग अलग रख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इसको तो खोल लेते हैं अलग से, जार फाइल अलग खुल जाएगा, तो ये यहाँ खुल गया, इसको साइड में रख देते हैं, और इसको ओपन करते हैं इधर। तो दिस इज माई एसक्यूएल, है ना, ये माई एसक्यूएल का हो गया। तो इसमें मेन में होगा, ठीक है, और उसके बाद में शायद इसमें होना चाहिए कोर एपीआई में जावा, ठीक है। अब देखिए ये इन्होंने चेंज भी कर दिया है अभी, ठीक है। बिफोर माई एसक्यूएल वॉज ऑल्सो अंडर, क्या बोलते हैं, ORG में था असल में, ठीक है। बट अभी ये लोग क्या कर दिया, ये लोग .com में चला गया, ठीक है ना, मतलब कमर्शियल हो रहा है। तो यही यही मतलब चीज था कि मतलब आई थिंक ड्यू टू दिस ओनली, ये जितना बड़ा कंपनीज है ना, गूगल है, बाकी कंपनीज है, इन लोगों ने ये चेंज किया है, मतलब अपना डेटाबेस चेंज कर दिया फ्रॉम माई एसक्यूएल टू MariaDB, है ना, ठीक है। MariaDB अभी भी ORG है, ठीक है, बट ये लोग देखिए .com पे आ गया, ठीक है। तो माई एसक्यूएल, ठीक है। फिर ये तो मैं गलत में पहुंच गया शायद, CJ वाला ये गलत है शायद, है, ठीक है। नहीं नहीं, ठीक है, ऐसा ठीक ही लग रहा है। अच्छा अच्छा, समझ में आ गया ये, वही CJ, आई थिंक इट्स कमर्शियल जावा है समथिंग, है, ठीक है, इस तरह कुछ है मुझे लगता है, ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली पैकेज वही हो गया यहाँ पे, देखिए। अब यहाँ पे जैसे हम बता रहे थे, देखिए क्लास का नाम चेंज है, क्लास का नाम हो गया माई एसक्यूएल कनेक्शन, ठीक है। उस तरह से यहाँ पे भी उसका दिख जाएगा आपको, माई एसक्यूएल कनेक्शन का क्लास है, देखिए ना ये, ठीक है। तो ये देखिए व्हेन यू डबल क्लिक इट, ठीक है। तो अब जब देखिएगा, तो इन लोगों ने एक अलग लेवल पे काम किया है। सबसे पहले इन लोगों ने एक इंटरफेस ही बना दिया है इसका, देखिए ना, ठीक है, दे हैव क्रिएटेड, ये डिफरेंट है पहले वाला से, काफी डिफरेंट है, आप देखिएगा तो माई कनेक्शन को एक इंटरफेस बना दिया इन्होंने, है ना, ठीक है। यस सर। एक इंटरफेस बना दिया है, और उसके बाद में मुझे कहीं पे वो नहीं दिख रहा है लेकिन, कि मतलब ये, अच्छा शायद ये माई कनेक्शन, और उसके बाद में और कोई होगा, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ से ये नहीं समझ में आ रहा हमको कि अब वहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। ये मैंने वही खोला है ना, माई कनेक्शन, हाँ, माई माई एसक्यूएल कनेक्शन ही खोला हुआ है, देखिए, ठीक है। माई एसक्यूएल कनेक्शन है। तो अब वो क्लास कौन है जो इसको इम्प्लीमेंट करता है एक्चुअली में, ठीक है, मतलब इसमें एब्स्ट्रैक्शन पे एब्स्ट्रैक्शन कर दिया है, ठीक है। तो अब आई डोंट नो, ठीक है, नाउ दिस विल बी द वन, या कौन है वो, ठीक है। ये तो एसक्यूएल टाइप को इम्प्लीमेंट करता है, अब ढूंढना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है, हम लोग को। और ये कमर्शियल है, ठीक है, ये वाला, लेकिन सोर्स तो दिया है हम लोग को ये भी, ठीक है, सोर्स तो दे के रखा हुआ है।
एक सेशन डॉट जावा दिख रहा है सर मुझे। कमर्शियल मतलब सर यहाँ पे कमर्शियल मतलब ये लोग बेचेगा इसका, वो लेगा, पैसा लेगा कुछ है, ठीक है। मतलब डायरेक्ट पैसा ये ना open ले। source नहीं है। क्या चीज़, क्या चीज़? सर ये ओपन सोर्स नहीं है। नहीं, ओपन सोर्स सर दिख ही रहा है यहाँ पे भी, देखिए इसका सोर्स तो ओपन किया ही है, दिया है हम लोग को, देखिए सोर्सेज है, ठीक है। यस सर। बट देखिए सोर्सेज अच्छा ओपन करने से हमको कितना बेनिफिट है? हम लोगों को तो कोई बेनिफिट है? कौन इसको पढ़ेगा पहले बताइए तो, ठीक है। ये सबको पढ़ के अगर इतना ही मतलब आप लॉस। एक्सपर्ट होने से, तो आप तो खुद का ही चीजें बनाने लगिएगा ना, ठीक है। यूल क्रिएट योर ओन थिंग्स, है ना, ठीक है। तो अब मोस्ट केसेस में क्या होता है कि देखिए आजकल क्या हुआ कि कंप्यूटर साइंस इतना डाइवर्स होते जा रहा है कि हम एक ही चीज पे फोकस कर सकते हैं, हम हर चीज नहीं कर सकते आजकल, है ना। तो अगर आप यस सर। एंड एंड कस्टमर लेवल पे जा रहे हैं, ठीक है, जैसे हम लोग जो काम करते हैं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो एंड कस्टमर से उसका रिक्वायरमेंट पे काम करते हैं, हमारे पास में अपना कोई तो रिसर्च नहीं है, ठीक है। हम कोई कोर कंप्यूटर साइंस कॉन्सेप्ट पे तो आगे नहीं चल रहे हैं ना। मैं जैसे डेटाबेस कॉन्सेप्ट को तो आगे नहीं लेके चल रहा हूँ, जैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक नया डीबीएमएस बनाया जाए, कोई नया ये आए, मॉडल आए, डेटा मॉडल आए। जैसे आरडीबीएमएस है तो आरडीबीएमएस को लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। नो सिक्वल है तो नो सिक्वल को लेके चल रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है। हम लोग बिल्कुल नहीं सोच रहे, कहीं पे भी हमारे दिमाग में नहीं है कि एक नया मॉडल आना चाहिए या एग्जिस्टिंग मॉडल्स में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है ना। बिकॉज हम इतना एक्सटेंसिवली स्टडी नहीं करते, दे आर पीपल अराउंड द ग्लोब हु आर डूइंग इट, ठीक है। कुछ लोग डेफिनेटली होंगे जो ये काम कर रहे होंगे, स्पेशली जो रिसर्च में होंगे, ठीक है। तो वो लोग डेफिनेटली कर रहे होंगे सब काम को, बट हम नहीं कर रहे, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली मतलब बाय सेलिंग सॉल्यूशंस, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बना हुआ सोल्यूशन को सेल करके बस हम अपना रोजी रोटी कमाने की कोशिश कर रहे हैं। द बॉटम लाइन इज दैट, एंड ठीक है, मेरे लिए तो खास करके यस। अब यही है, मैं यही कर रहा हूँ, ठीक है। तो हेंस मैं उस लेवल पे टारगेट ही नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे लिए ये सब ओपन सोर्स होके बेकार है, ठीक है। यस आई कैन अंडरस्टैंड इट, जैसे मैंने बोला ना, ये वाला बात मैंने बता दिया आपको कि ये लोग ने अपना वो चेंज कर लिया है, मतलब मुद्दा मोटो सब चेंज कर लिया इन्होंने, ठीक है ना। तो अब ये लोग क्या करे, देखिए एक तो डॉट कॉम हो गया, ठीक है, मतलब कमर्शलाइजेशन पे चला गया। और आप देखिए इसको भी इन्होंने वो अलग कर दिया, सीजे करके नाम दे दिया। अब ये मैंने ऐसे प्रेडिक्ट किया है कि ये शायद मतलब कमर्शियल जावा होगा या समथिंग लाइक दैट, है ना, ठीक है। इस तरह से कुछ होगा, है ना, हो सकता है। और ये ओरेकल के अंदर यस में है सर। तो ओरेकल का आदत है, अब वो लोग ऑब्वियसली बेचना चाहता है चीज़ों को, ठीक है ना। फ्री कितना वो करेगा, है ना। तो बट फ्री में रखा ही है, अभी भी ओपन सोर्स है, देखिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि ओपन सोर्स नहीं, बट देखिए ओपन सोर्स होने से भी, ठीक है, इन ट्रबल सिचुएशन, ठीक है, जहाँ पे आपका डॉलर्स मतलब जा रहा है दिन ब दिन, जैसे कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, अगर वो डाउन होता है तो आपका करोड़ों का नुकसान हो सकता है। जैसे मान लीजिए अमेजोन, ठीक है, इफ अमेजोन इज डाउन फॉर 1 आवर ऑल्सो, आई थिंक दे विल बी अ लॉस ऑफ crores ऑफ रुपीज, है ना, ठीक है। क्योंकि मतलब बहुत लोग हैं ना मतलब इंस्टेंटली, अब जैसे मान लीजिए अगर क्या हुआ कि अगर थोड़ा देर के लिए कोई चीज़ डाउन होता है, एक तो हमारा उस पर से भरोसा खोने लगता है, ठीक है, ये सबसे बड़ा चीज़ हो जाता है ना, ठीक है। और दूसरा चीज़ है कि कभी कभी उस मोमेंट में हमको कुछ चीज़ लेना होता है, ठीक है, और अगर उस मोमेंट में नहीं हुआ तो फिर क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। आई स्टिल यस रिमेम्बर, सर। एक इंसिडेंस मेरा दिमाग में है, ठीक है ना। बहुत पहले, वे बैक है ना, आई थिंक 2010 की बात, 11 का बात होगा, जब मैंने अपना पहला कार खरीदा था, ठीक है ना। तो उसमें क्या हुआ था, उसमें ये मतलब वाइफ को मैं सिखा रहा था, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा लग गया था कहीं पे, ठीक है। तो अब लग गया था तो अब इंश्योरेंस तो होता ही है उसको क्लेम करने के लिए एक्चुअली में ना, ठीक है। तो द फर्स्ट डे इटसेल्फ मैंने रात को इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन किया भाई, मैंने बोला कि देखो मुझे वो करना है, क्लेम करना है बोल के, ठीक है, कैसे ऐसे मतलब गाड़ी में मेरा लग गया है तो ये। तो अब वो वहां से मुझे मतलब कॉल पे बोला कि सर हमारा सिस्टम आज डाउन है, आप कल हम लोग कॉल करके ये क्लेम वो करवा लीजिए। अब आई डोंट नो वेदर इट इज देयर रूटीन प्रोसेस ऐसा करना, कि मतलब एक दो बार टाल देना, या मतलब सच में वो कोई इशू था, ठीक है। तो देन व्हाट हैपन कि जब मैं वहाँ पे गया, मतलब नेक्स्ट डे मतलब वो गाड़ी को लेके वहाँ पे भी गया, तो बोला आपका ना माइनर प्रॉब्लम है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, इतना तो इजीली आपका मतलब हो जाएगा काम, ठीक है, जो जो सामान इस वक्त टूटा है वो बहुत सस्ता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, और कुछ तो हम रिपेयर कर देंगे आराम से, ठीक है। तो ज़्यादा का बिल भी नहीं आएगा, तो आप बिना मतलब का क्लेम क्यों कीजिएगा, आप नो क्लेम बोनस में रहने दीजिए इसको, अभी तो नया है सब चीज़, तो आपको नो क्लेम बोनस ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब 10% भी अगर आपका वो हो जाता है तो मतलब ठीक रहेगा। तो वो लोग बोला कि ना बड़ा कुछ होने से तो क्लेम लीजिए, ऐसा क्या क्लेम लीजिएगा, छोड़िए क्लेम को, है ना, ठीक है, और पास भी नहीं करेगा, और ऐसे भी मतलब हर आइटम पे पूरा क्लेम थोड़ी ना मिलता है, 100% थोड़ी ना मिलता है। हर चीज में डिप्रिशिएशन होता है, जैसे प्लास्टिक आइटम पे शायद 50% ही देता है वो लोग, है ना, ठीक है। ये आइटम पे ये देता है, ये आइटम पे ये देता है, कभी भी 100% क्लेम नहीं मिलता है, ये झूठा है, ठीक है। कोई भी बोलता है अगर कि आपको 100% क्लेम मिलता है तो कभी नहीं मिलता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए अगर आपका 3,000 का नुकसान हुआ तो 1,500 ही देने वाला है, ठीक है, देने वाला है, प्लस आपका नो क्लेम बोनस नहीं मिलेगा नेक्स्ट ईयर, है, ठीक है। जो रिडक्शन होता है प्रीमियम के अमाउंट में, वो प्रीमियम का अमाउंट में नहीं होगा रिडक्शन, ठीक है। तो आप देख लीजिए क्या करना है, तो मैंने बिना उसका करवा लिया काम, ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं हुआ, हो गया, ठीक है। तो मतलब वो कॉल अगर वो एक्सेप्ट कर लेता था उस समय में तो काम हो जाता था मे बी, है ना, ठीक है।
लाइक दैट। तो खैर वट एवर, ठीक है, तो उससे उसका बचत हो गया एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है, उसको देना नहीं पड़ा पैसा। तो लेकिन मतलब अमेजोन के केस में तो क्या होगा कि थोड़ा सिस्टम डाउन रहता है तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए ठीक है कि ठीक है, मतलब हमारे पास इंजीनियर हो सकता है, हमारे पास में स्किल है, हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम अप कर लेंगे सिस्टम को, ठीक है। बट जो टाइम जा रहा है दैट इज वेरी वैल्यूएबल है ना, ठीक है, जो टाइम जा रहा है, तो इसीलिए क्या होता है कि बहुत लोग नहीं चाहता है कि मतलब फ्री का चीजें यूज करें, सपोर्ट चाहिए होता है। तो यहाँ आपको सोर्स कोड फ्री मिलेगा, टूल भी फ्री मिल जाएगा, बट सपोर्ट फ्री में नहीं मिलेगा ना। तो आजकल सपोर्ट का पैसा लिया जा रहा है। तो इसे देखिए हम लोग को स्मार्ट बनना है एक्चुअली में ना, ठीक है। मतलब इफ यू टू अर्न मनी, ठीक है, तो ट्रेडिशनल तरीका से नहीं चल रहा है, ठीक है। जैसे देखिए मैंने रिटेल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्यों बंद कर दिया, नहीं तो मिल जाता, अगर आप घूमिएगा ना शहर भर में तो आपको मिल जाएगा कोई ना कोई बनाने के लिए, ठीक है, सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो एक तो मतलब बहुत चीप टाइप से काम करना पड़ता है, क्योंकि देखिए वो लोग जो आपका सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो लायक नहीं है वो सॉफ्टवेयर का एक्चुअली, ठीक है। उसको थोड़ा सा भी दे दिया, अब तो हम लोग को असल में वो चीट करना पसंद नहीं है, क्योंकि हम लोग एक अलग लेवल पे काम किए हमेशा, है ना। तो छोटा मोटा लेवल पे जाके काम करना एकदम अच्छा नहीं लगता है हम लोग को, है ना। तो अब जैसे मान अच्छा। लीजिए वो जो टैली के लिए भी जो आ रहा है, ठीक है, तो वो तो कहीं पे भी कर सकता था, मेरे पास क्यों आ रहा है, तो वो रिकमेंडेशन पे आ रहा है, उसको अच्छा सीखना है। तो वो जो प्रिंसिपल है वहाँ के वो मुझे जानते हैं और मेरा लेवल देख चुके हैं वो, है ना, ठीक है। इनफैक्ट मैंने उनको वहाँ बोला भी था कि अगर आपको कराना है तो बोलिएगा, ठीक है, वहाँ पे एक दो बैच हो सकता है टैली का भी अगर, क्योंकि वो टैली के काम मैं घर में नहीं करता हूँ और मेरा फिलोसफी में नहीं जाता है, ठीक है, बिकॉज दैट इज नॉट माई करियर, तो मैं उसमें टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता हूँ। तो हाँ, अगर कोई ज़्यादा जरूरी होगा, कोई अगर होगा तो आप बोल दीजिएगा कि इसके लिए। अदरवाइज हाँ, वहाँ बैचेस रखते हैं, आप उसका प्रमोशन सारा चीज आपको करना होगा, मैं आगे सिर्फ पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो फॉर दैट यस। आई एम अग्रीइंग, ठीक है। तो अब वो लोग से नहीं हो पाया तो वो लोग नहीं स्टार्ट किया अभी तक क्लासेस वगैरह, नहीं तो वो लोग से बात तो हुआ था मेरा ईयर के शुरू में कि वो लोग कुछ करना चाह रहा था, पूछा था मुझसे, तो मैंने बोला था करा दूंगा, ठीक है। तो अब उस वजह से ही आ रहा है, तो ठीक है, तो वो मैंने बोल भी दिया सर को थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि अकेले आएगा तो भाई थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, जो बाहर मिलता है उससे तो काफ़ी एक्सपेंसिव होगा। तो सर ने बोला नहीं नहीं दे देगा, कोई बात नहीं है, नहीं उसको अच्छा सीखना है बोल के, तो मैंने बोला ठीक है भेज दीजिए बोल के, है ना। तो यस रिटेल सर। सॉफ्टवेयर इसलिए मैंने ये छोड़ दिया कि एक तो जो आदमी लोग हैं ना जिससे आप जाके बात कीजिएगा वो कभी भी आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और शुरू में तो आप ही को जाना होगा ना, ठीक है। तो आपके पास आदमी थोड़े ना रहेगा, तो शुरू में आपको खुद से जाके वो करना पड़ेगा, तो वो समझ लेगा कि ये आदमी बेकार है, ठीक है। इसके पास बहुत टाइम है, ये कभी भी वो फोन करेगा तो आके आपको अटेंड कर सकता है बोल के ना, ठीक है। तो दैट इज वन रीजन वाई आई डिसलाइक दैट सिस्टम है, ठीक है। बिजनेसमैन कभी भी किसी को रेस्पेक्ट नहीं करता है सही ढंग से ना, ठीक है। तो हाँ, बड़ा बिजनेसमैन है दैट वो लोग करेगा, ठीक है, वो लोग करेगा जहाँ पे आप भी एक बिजनेसमैन के लेवल पे जाके काम करते हैं, ठीक है, तब, है ना। तो मतलब वो एक स्टेटस मेंटेन करना है, देन ओनली इट वर्क, है ना। तो इंस्टेड ऑफ मतलब आपको जाने के बदले आपको अपना आदमी भेजना पड़ेगा, मतलब जबरदस्ती एक आदमी रखना पड़ेगा, वो जाके क्या करेगा, वो काम करेगा, ठीक है। तो तब वो सब सेटअप चलता है एक्चुअली में, ठीक है, अदरवाइज मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने प्रोडक्ट्स की तरफ डाइवर्ट करने का सोचा कि चलो प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, ज्यादा बेटर होगा, है ना। तो दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक एक्चुअली, ठीक है, कि जमाने के साथ चेंज होना होगा। तो अभी भी कंपनीज भी वही कर रहा है, कंपनीज भी उन लोगों को टारगेट कर रहा है जो पे कर सकता है, ठीक है, जिसको सपोर्ट सपोर्ट जरूरत पड़ेगा ना, ठीक है, वो चीज। तो अभी तो यहाँ मुझे भी डिफिकल्टी हो रहा है ढूंढने में कि अच्छा कौन सा क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, बिकॉज दिस इज एन इंटरफेस, देखिए, ठीक है, माई कनेक्शन को यहाँ पे इन लोगों ने इंटरफेस बना दिया है। तो खैर, अभी किस दिन मैं स्टूडेंट के साथ जब प्रोग्राम करूंगा, बिकॉज आई डोंट हैव माई एसक्यूएल हियर, तो मैं क्या करूंगा, मैं जानने का कोशिश करूंगा, जैसे अभी अगर इसी प्रोग्राम में अगर हम लोग क्या करें कि एक लाइन लिखे, ठीक है, इसको प्रिंट करने का अगर हम कोशिश करें, ठीक है, कनेक्शन को, ठीक है। तो बस मैं सी कनेक्शन को प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं टू स्ट्रिंग नहीं लिखता हूँ, अगर काम नहीं किया तो टू स्ट्रिंग लिखूंगा, ठीक है। तो अभी तो बिना उसका भी काम कर रहा लगता है। तो लेट मी सिंपली, बहुत ऊपर लिखा हुआ लगता है, पैकेज वाला में यही होता है कि कंपाइल करना ये सब करने में, हाँ ये रहा। तो दिस दिस इज कंपाइलेशन लाइन, तो एक बार कंपाइल कर लेते हैं। एंड दिस इज रन करने वाला लाइन, कहाँ गया, यस सर। ये रहा रन करने वाला लाइन, है ना। तो देखिए, जब मैंने एंटर किया, ठीक है, तो कुछ पहले तो ये आ गया, वो जो डुप्लीकेट एंट्री वाला कुछ आ रहा है, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी कर दिया था ये सब, है ना, ये एंट्री हो चुका था ऑलरेडी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको एग्जीक्यूट नहीं करते थोड़ा देर के लिए, लेट मी नॉट एग्जीक्यूट इट। तो देखिए ना, तो अब देखिए, तो यहाँ पे क्या रहा है, यहाँ पे साफ साफ क्लियर हो गया कि ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, जो ऑब्जेक्ट हमको मिलेगा, ठीक है, जिसका ये हैश वैल्यू है ना, ठीक है, उसका, है ना। तो दिस इज नॉट द एक्चुअल मेमोरी एड्रेस बट दिस इज द हैश वैल्यू, है ना, ठीक है, जो मेमोरी एड्रेस को यूज करके कैलकुलेट होता है, ठीक है।
तो देखिए ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है org.mariadb.jdbc.connection, मतलब ये कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट आपको मिला है यहाँ पे, ठीक है। तो जब मैं उन लोगों के साथ प्रोग्राम बनाऊंगा, देन दैट टाइम आई ट्राई टू फाइंड आउट द नेम ऑफ द क्लास, मतलब ये स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे वहाँ पे। तो उससे मुझे क्या होगा, मुझे मिल जाएगा कि कौन सा क्लास हम लोग वहाँ पे यूज कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। देन आई बी एबल टू टेल यू। अदरवाइज हमको फाइंड करना पड़ेगा एक्चुअली में, ठीक है, यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। तो एक बार इसको जैसा था वैसा बना कर रख देते हैं। अब ये सब एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते थे पहले हम लोग, बिल्कुल है, ठीक है। ये सब एक्सपेरिमेंट्स कभी मतलब एक तो पहले तो टेंशन क्या होता है ना, पहले टेंशन होता था कि भाई ये एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। आई स्टिल रिमेम्बर, ठीक है, कि जब मैंने जेडीबीसी सीखा था, क्योंकि कॉलेज में भी नहीं सिखाया गया था, और कॉलेज में भी आज भी जैसे है ना, एक द स्टूडेंट जिसको मैं सी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो यस। उसको एक प्रोग्राम लिखने बोला है STR-REV से एक्चुअली। तो आप दिखेगा यहाँ पे ये STR-REV से मैंने प्रोग्राम उसको कराया था। ये कुछ है ये मैंने ऐसे मैन करके ढूंढा होगा। यस सर। ये देखिए, ठीक है, मैन STR-CPY एंड मैन STR-REV करके, ठीक है। तो अब लिनक्स होने का सबसे बड़ा फायदा क्या है हमारे, कि जो पूरा का पूरा जो लाइब्रेरी है इसके अंदर हमको मिल जाता है। तो मैन STR-CPY लिखिएगा तो पूरा का पूरा आपका ये आ जाता है, हेल्प आ जाता है यहाँ पे ना, ठीक है। तो जो भी जीसीसी के अंदर है वो हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखिए स्ट्रिंग कॉपी तो दिखा रहा है, ठीक है। देन उसके बाद में अगर क्विट करते हैं और आप यही चीज मैन STR-REV के साथ देखते हैं, तो लिखता है नो मैनुअल एंट्री फॉर STR-REV, मतलब ये इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। तो फिर अब ऑब्वियस बात, ठीक है, तो मैंने भी गूगल करके देखा, ठीक है, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग आंसर मिला, स्पेशली स्टैक ओवरफ्लो पे और कोरा पे भी। स्टैक ओवरफ्लो पे इंटरेस्टिंग आंसर मिला, तो वहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग आंसर मिला, ठीक है। तो द आंसर वाज कि आपने शायद बहुत पहले टेक्निकल इंटरव्यू दिया था, ठीक है। या लास्ट टाइम आपने कब टेक्निकल इंटरव्यू दिया था? ये क्वेश्चन जो है वो टेक्निकल इंटरव्यू के अलावा कहीं और जरूरत नहीं पड़ता हम लोग को, है ना, ठीक है, रिवर्स करने का। तो एन ऑब्वियस बात है, ये तो मतलब खिलाने का वाला प्रोजेक्ट था ना। या आप जैसे मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स में क्या होता है, सीखने के लिए आपको 10 तरह का प्रॉब्लम दे दिया गया, प्रैक्टिस कर लो सीख जाओगे, ठीक है। तो ये वो वाला अप्रोच था, ठीक है, कि आपको जबरदस्ती तोड़ मोड़ करने बोला जाता है, ठीक है। तोड़ मरोड़ के आप क्या कीजिए, आप मतलब लॉजिक बिल्ड करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आई थिंक ये जो अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि ये सब जो अप्रोच है ना, इट्स फॉर एक्चुअली दोज पीपल जिसको जबरदस्ती हम प्रोग्रामर बना रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए अब हर कोई तो स्कूल नहीं पढ़ना पड़ता है, पढ़ना चाहता है, ठीक है। अब जबरदस्ती हम लोग स्कूल में लाते हैं लोगों को, तो आई यू सी हार्डली 10% ऑफ द स्टूडेंट्स आर रियली इंटरेस्ट इन लर्निंग है, ठीक है। बाकी तो जबरदस्ती है वहाँ पे ना, ठीक है। 90% जबरदस्ती है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो मैं भी जाता हूँ क्लासेस लेने के लिए, तो देखता हूँ वहाँ पे कि फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर के बीच में, ठीक है ना, 10% बच्चा भी नहीं बचता है कई बार, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। तो यह 10% बच्चा बचता है, जैसे 60 स्टूडेंट्स का हमारा कैपेसिटी है, ठीक है, तो 60 एडमिशन होता भी नहीं है, 50 तक होता है। तो कभी कभी थर्ड ईयर तक आते आते 5 बच्चा सिर्फ बच जाता है हमारे पास में, ठीक है, बाकी आता ही नहीं क्लास के लिए, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन हो जाता है। तो ये तो मेरा बात को साबित कर रहा है एक्चुअली में कि लोगों को जबरदस्ती पढ़ाया जाता है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडिंग एक्चुअली, ठीक है। तो अभी अभी ये कैसे टेस्ट करेगी स्टूडेंट है, ठीक है। तो मैंने प्रोग्राम लिख के दिखा दिया, ये उसने ही बोला सर मिल गया प्रोग्राम, तो है मेरे पास में, गूगल से भी मिल गया, सब जगह से मिल गया प्रोग्राम, है ना, यस बट वो सर। रन नहीं कर रहा है, ठीक है। मैंने बोला मतलब नहीं है, रन करता है नहीं करता है, रहने दो, ठीक है, आप लिख दो। जब मतलब जब कॉलेज कोई परवाह नहीं है, जब सिलेबस में ही मतलब एक आउटडेटेड चीज रखा हुआ है, तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग, है ना, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ एंड लेट मी कम बैक। तो चलिए ये बाद में मैं बता दूंगा, क्योंकि अभी ढूंढना पड़ेगा मुझे, दिख नहीं रहा है कौन सा क्लास होगा एक्चुअली में, ठीक है, जिसमें कि उसका डेफिनेशन होगा। और यहाँ पे तो कम ही दिख रहा है। तो हो सकता है कि इनके अंदर भी रखा हुआ हो, ठीक है, ये सब जो है इनके अंदर भी हो सकता है कि, ठीक है, कुछ होगा, देखिए ना, सो मेनी थिंग्स इनसाइड, ठीक है। तो हो सकता है कोई कनेक्शन क्लास इसके अंदर भी होगा जो कि उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है, उस पैकेज को इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो विल नो, ठीक है, विल नो, जैसे वो लोग कोड लिखते हैं मैं एक बार देख के और फिर आपके साथ शेयर करूंगा ये बात को, है ना, ठीक है। चलिए, तो यस सर। वही जैसे अभी जो लाइन हम लोग देख रहे थे, तो वहां पे भी लेट ऑन वी रियलाइज है, ठीक है, बाद में हम लोग को पता चला कि कनेक्शन इज नॉट अ क्लास, कनेक्शन इज एन इंटरफेस, ठीक है। और ये जो बात लिखा हुआ है वो बहुत एकदम सही लिखा हुआ है कि, ठीक है, ये वाला जो बात है ना, कि क्लाइंट रिमेन्स अनअवेयर, ठीक है, ऑफ द स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दे यूज, ठीक है, एज लॉन्ग एज, ठीक है, ऑब्जेक्ट एडहेर टू द इंटरफेस दैट क्लाइंट एक्सपेक्ट्स, ठीक है। तो इससे अब हम लोग को मतलब नहीं है, या अब मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि एक बेटर मतलब प्रोग्रामर बनने का, है ना, ठीक है। और कोई भी चीज को
नॉट ओनली प्रोग्रामर, ठीक है, आई एम ये क्या बोलते हैं, मुझे पढ़ाना भी है, मुझे ट्रेन भी करना है स्टूडेंट्स को, तो वो भी चीज़ तो ध्यान देना है ना मुझे, ठीक है, तो आई हैव टू सी दैट ऑल्सो, ठीक है। तो इनफैक्ट मतलब मेरा कंपनी है, पास में मैं लोगों को हायर कर चुका हूँ, ठीक है, बट इट वाजंट सक्सेसफुल जो हमारा आइडिया था उस समय में, ठीक है। आगे भी हायर होगा, डेफिनेटली विल देयर बी अ रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेनिंग पीपल, ठीक है। तो वहाँ पे यस मुझे सर। बाहर से तो हायर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा ना, इफ आई नो ऑल दिस थिंग्स, है ना, ठीक है। तो इसलिए मतलब मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा ज्यादा सीखने का चीज़ है, ठीक है। तो उसी की वजह से क्या हुआ कि मैंने जानने की कोशिश किया वाई दिस लाइन, है ना, ठीक है। अच्छा, अभी एग्जाम्पल के तौर पे कभी आपने ये रियलाइज किया कि कभी आपने ये दिमाग में लाने की कोशिश किया कि क्यों हमको एक फोल्डर पर डबल क्लिक ही करना पड़ता है, क्यों नहीं सिंगल क्लिक, है ना, कभी हमने पूछा नहीं इस चीज को, ठीक है। बस हमने नहीं सीख लिया सर। है ना, सीख लिया है कि हाँ, यहाँ पे हमको डबल क्लिक ही करना है, ठीक है, वी हैव लर्न दैट, है ठीक है। तो एक्चुअली अगर आपने पुराना पुराना सिस्टम यूज किया है ना, तो सिंगल क्लिक वाज यूज फॉर सिलेक्शन एक्चुअली, देखिए, है ना, या सिलेक्शन अभी सर। वही है ना। अभी भी सिंगल क्लिक से क्या होता है, सिलेक्शन से। तो अगर सिंगल क्लिक से ओपन हो सिलेक्शन। जाता तो आप सेलेक्ट कैसे करते थे, ठीक है ना। यस सर। स्पेशली मल्टीपल सिलेक्शन जब हमको करना होता है, देखिए ना, ठीक है, तो अभी कंट्रोल दबा के हमने क्या किया, मल्टीपल सिलेक्शन किया यहाँ पे, है ना, मल्टीपल ठीक है। सिलेक्शन। तो दिस यस सर। दिस वाज एन इंटेलिजेंट आइडिया एक्चुअली, कि सिंगल क्लिक से सेलेक्ट होगा, डबल क्लिक से ओपन होगा, देखिए, ठीक है, दिस वाज एन इंटेलिजेंट आइडिया। बट आप ये चीज यस। पूछिएगा बहुत लोगों से, बहुत लोगों को नहीं पता है, ठीक है, मैं कंप्यूटर साइंस के लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बट दे आर स्टिल यूजिंग इट विदाउट आस्किंग दैट क्वेश्चन, दे आर स्टिल यूजिंग इट एक्चुअली, ठीक है ना। तो ऐसा बहुत सारी चीजें हम लोग एवरीडे हम लोग करते हैं कि हाँ, लेकिन ये नहीं पूछते कि क्यों ऐसा, ठीक है ना, क्यों ऐसा, कि वाई, ठीक है, क्लोज बटन यहीं पे डाला गया, या मतलब, और सब जगह देखिए सिंबल वही है ना, मिनिमाइज, मतलब जो विंडोज से आया वही सिंबल सब जगह यूज किया जा रहा है ना, ठीक है ना। तो बट वाई इट वाज, तो नहीं पूछते हम लोग। तो वही चीज कोड में भी था, हम लोग ऐसे लिख दे रहे थे चीजों को, ठीक है, पहले, है ना, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली वी स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस, तो बहुत कुछ पता चला। अब देखिए यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे भी एज लॉन्ग एज हमारा काम हो जाए, ठीक है, हमको ये जानने का जरूरत नहीं है कि किस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, वी डोंट नीड टू नो दैट, ठीक है, या उस क्लास के पीछे क्या कोड लिखा हुआ है, दैट वी डोंट नीड टू नो, ठीक है ना, रिमेम्बर, ठीक है। तो बड़ा मुझे तो मालूम है, या मैं पता कर रहा हूँ, है ना, ठीक है, सब चीज़ों को, जैसे देखिए मुझे मालूम था कि अभी कनेक्शन का आएगा, वो मैंने दिखा भी दिया आपको, ठीक है, कनेक्शन का ये देखिए आया था, है ना, ऑब्जेक्ट यहाँ पे। अब क्योंकि माई एसक्यूएल में बहुत सारे चेंजेस किए इन्होंने, ठीक है, पहले और अभी के मुकाबले में काफी चेंजेस कर दिया है। तो ठीक है, पहले एक क्लास हुआ करता था माई एसक्यूएल कनेक्शन के नाम से, ठीक है, बट अब हम देख रहे हैं कि एक इंटरफेस है माई एसक्यूएल कनेक्शन के नाम से। तो अब उसको कौन सा क्लास है जो कि इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है, और हमको ये चीज दे रहा है, ठीक है। तो वो जैसे ही मतलब एक स्टूडेंट का कोड में देखूंगा और ये लाइन लिखवा के देखूंगा, ये प्रिंट करने वाला, तो मुझे मालूम चल जाएगा कौन सा क्लास है वो, ठीक है, विल नो दैट, एंड देन आई शेयर, ठीक है, आई अपडेट, ठीक है, यू, है ना, ठीक है, कि ये ऐसा है। तो देखिए अभी ये हमारा इंटरफेस है, तो जब तक इस इंटरफेस के हिसाब से बनते रहेगा चीजें, ठीक है, इसके हिसाब से बनते रहेगा, तो क्या होगा, तब हम लोग कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ये मेथड काम करेगा, है ना, ठीक है। बट अगर हाँ कोई चीज़ डिफरेंट आ गया, इसके हिसाब से अगर नहीं बना हुआ है, तब तो काम नहीं करेगा, ठीक है, तब तो हमको फिर उसका मैनुअल देखना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा भाई किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करना है ना, ठीक है, ये चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए, यस सर। ट्रू ऑब्जेक्ट मतलब जावा ऐसे ऐसे ही पॉपुलर नहीं हुआ है, ठीक है। तो जावा पॉपुलर हुआ है बिकॉज ये सब बातों को लेके चला है एक्चुअली, मैंने, ठीक है, ये जो बातें हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला जो प्रोग्राम टू एन इंटरफेस नॉट एन इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो ऑलमोस्ट एवरीवेयर हम देख रहे हैं कि जावा में इंटरफेस का काफी प्रयोग था, काफी यूसेज था एक्चुअली, ठीक है, स्पेशली जो वो लाइब्रेरीज वगैरह था, ठीक है, वो सब में, है ना। ऑलमोस्ट एवरीवेयर हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग देख रहे थे कि इंटरफेस को, ठीक है। तो इससे क्या हुआ था, इससे एक एडवांटेज मिला था कि हम मल्टीपल टेक्नोलॉजीज को क्या कर सके, हम जोड़ के यहाँ पे चल सके, है ना, ठीक है। तो आप देखिए अब ये इसको जावा वालों को ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं था कि लाइब्रेरी नेटिव होना चाहिए, जो भी है, ठीक है। बट डेटाबेस बनाने वाला कंपनी बनाते रहे, हमने स्पेसिफिकेशन दे दिया, हमने एक इंटरफेस के बारे में बता दिया। अब आपका काम है, आप क्या कीजिए, आप बनाते रहिए, है ना, कनेक्टर्स बनाते रहिए, जिससे कि जावा के साथ में कनेक्टिविटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हुआ, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये था जो मैंने बताया, ठीक है, एंड अगेन क्लाइंट रिमेन्स अनअवेयर ऑफ द क्लासेस दैट इंप्लीमेंट दीज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, क्लाइंट ओनली नो अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस डिफाइनिंग द इंटरफेस, लगभग वही चीज बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वही चीज, अब यहाँ पे देखिए बात एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस किया जाएगा, बिकॉज इन सी प्लस प्लस हमने बात किया, ठीक है, यू हैव एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, डोंट हैव इंटरफेस, है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरफेस है हमारा, तो विच इज लाइक एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास ओनली, ठीक है। तो आप देखिए, तो अभी आपको सिर्फ इसी का जानकारी रखना है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, सिमिलरली यहाँ ये भी है, ठीक है, स्टेटमेंट भी है, ठीक है। और यही कारण है, देखिए यही कारण है कि हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्शन नहीं लिखा है ना, ठीक है। मतलब मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हुआ, इनफैक्ट जैसे मैंने बोला आई वाज अ डॉट नेट डेवलपर, ठीक है, सिंस बिगनिंग। तो मुझे ये लाइन परेशान करता था एक्चुअली में ना, ठीक है, कि जब हम लोग लिखते थे एस
SQL डेटा रीडर, ठीक है, SQL DR, दिस वाज हाउ वी यूज्ड टू राइट बिफोर, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे न्यू SQL डेटा रीडर नहीं लिखते थे हम लोग, इसको ऐसे डिक्लेयर करके छोड़ देते थे, ठीक है। और फिर जहाँ पे इसको नीचे इंप्लीमेंट करते थे, जो बुक में जैसे सिखाया गया था, ठीक है, आप चाहने से इस लाइन में भी कर सकते थे, बट नीचे में जाके हम लोग क्या करते थे, ठीक है, कि SQL DR इज इक्वल टू एक दूसरा क्लास का ऑब्जेक्ट होता था, ठीक है, वो भी मैं बना ही देता हूँ, SQL कमांड इज इक्वल टू SQL कमांड, SQL कॉम करके बनाते थे हम लोग कई बार शॉर्टकट में इस तरह से, ठीक है, SQL टू न्यू SQL कमांड है ना। अब देखिए, ये वाला एक कन्वेंशनल तरीका था, देखिए, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बनाने का एक नॉर्मल तरीका, ठीक है, बट ये वाला नहीं था, ठीक है। तो अब इसको चाहने से आप एक लाइन में बना सकते थे, ठीक है, बट SQL DR, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू जो हमारा SQL CM कॉम है डॉट, ठीक है, क्या था, एक स्केलर रीडर है, ठीक है, तो एग्जीक्यूट रीडर इस नाम का मेथड था, ठीक है। तो इससे इसका ऑब्जेक्ट असल में क्रिएट होता था, ठीक है, ऑल्दो इट वाज अ क्लास, इट्स नॉट एन इंटरफेस, बिकॉज आपको मालूम ही है डॉट नेट में क्या होता है, इंटरफेस के नाम के आगे में आई लग जाता है, ठीक है ना। तो ये इंटरफेस नहीं था, ये क्लास था, ठीक है ना, बट ठीक है। तो अभी ऐसे करके बनता था और उसके बाद में फिर आगे का काम होता था, ठीक है, फिर उसके बाद में एक हम लोग क्या करते थे, ये मतलब ये अब इससे मतलब डेटा रीड हो जाता था, अब आपको डिस्प्ले करना, डिस्प्ले करिए, कीजिए जो काम करना है वो कीजिए, है ना, ठीक है। उसके बाद में तो अभी इसमें क्या था, ये क्लास था, ठीक है, तो जिसका अपना कंस्ट्रक्टर प्राइवेट था असल में ना, ठीक है, मतलब वो सिंगलटन वाला, ठीक है, सिंगलटन वाला की तरह यहाँ पे किया जा रहा था कि इसका एक एक ही वो होना चाहिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट होना चाहिए किसी भी पॉइंट में ना, ठीक है, तो सिंगलटन की तरह से इसको रखा गया था, जब तक आप इसको क्लोज नहीं कर दीजिएगा, ठीक है, जब तक SQL DR को क्लोज नहीं हो जाएगा, इसका नया नहीं बना सकते थे, ठीक है, ठीक है, ऐसे करके नया नहीं बन सकता है, ठीक है। तो ये था इसका, ठीक है, ये इस तरह से काम कर रहा था। तो जैसे सिंगलटन में क्या होता है कि इसका कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट रखा जाता है, तो इसका भी कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट रखा गया था, दैट इज वाई न्यू से इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, बट थ्रू सम अदर वे, ठीक है, थ्रू सम अदर वे वो ऑब्जेक्ट ये बना के दे रहा है, ठीक है, ये एग्जीक्यूट रीडर वाला जो क्लास है ये बना के दे रहा है वो, है ना, ऑब्जेक्ट किस तरह से, ठीक है। तो ऑब्वियसली, यस सर। ठीक है, अब देखिए कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है, इसका मतलब है कि ये दूसरे क्लास से भी नहीं बनेगा एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि ये तो देखिए मैं किसी और क्लास का एक मेथड को कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, उस मेथड से क्या हो रहा है, इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो डेफिनेटली वो ऑब्जेक्ट बनने का प्रोसेस इसी के अंदर होगा, यहीं से बनेगा वो, ठीक है, बट उसको यहाँ हम कॉल कर रहे हैं और उस मेथड के बारे में हमको बिल्कुल नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। तो वो मेथड यहाँ से कॉल हो रहा है असल में, देखिए जैसे करके जाल बुना जा रहा था। तो मेरा क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हुआ था एक्चुअली, ठीक है, दिस वाज द पॉइंट आई एकदम क्लियरली रिमेंबर, क्योंकि डॉट नेट में ज्यादा कोड लिखता था और जावा तो बस मतलब पढ़ाने के लेवल पे ही था, है ना, ठीक है। तो यहाँ से मुझे हुआ कि अरे ये दोनों लाइन क्यों डिफरेंट है, ठीक है, इनफैक्ट इससे ऊपर भी जो लाइन आता था वो भी डिफरेंट था, ठीक है, इससे ऊपर आता था एसक्यूएल कनेक्शन, ठीक है, इक्वल टू न्यू एसक्यूएल, तो देखिए ये भी कन्वेंशनल था। एंड ऑब्वियसली इसमें क्या होता है, इसमें एक कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोग अंदर में डालते थे, ठीक है, तो ये तो समझ में आता था कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर में हम पास कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है, इसमें कोई मतलब पास करने वाला कंस्ट्रक्टर नहीं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम लोग यूज करें, समझ में आ जा रहा था, ठीक है। तो ये दोनों जब बन रहा था इस तरह से बन रहा था, बट ये जब बन रहा था तो अलग टाइप से, तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आता था, ठीक है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। और यहाँ पे ये भी फिर अलग था कि जब इसको इनिशियलाइज किया जा रहा था, ठीक है, तो इन अ वेरी डिफरेंट वे इट वाज बीइंग इनिशियलाइज्ड, ठीक है। तो रिसर्च करते करते भागते भागते इसके पीछे में, ठीक है, तब पता चला कि अच्छा कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है, ठीक है, तो ऐसा ये एक तरह का पैटर्न है, ठीक है। इस तरह से काम किया जाता है, इसका रीजन है इसके पीछे में कि ऐसे ऐसे करके काम किया जाता है ना। तो अब यहाँ तो प्रॉपर इंटरफेस नहीं दिखा हम लोग को, ठीक है, एंड ये भी कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है, ठीक है, बट जब यहाँ आते तो देखिए, तो यहाँ पे जबरदस्ती मतलब वो थोड़ा बहुत पैटर्न्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, बट अदरवाइज इट वाज कन्वेंशनल ओओपी, देखिए, ठीक है, कन्वेंशनल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम यहाँ पे यूज कर रहे थे, ठीक है। तो अभी यस सर। यहाँ पे जो था, लेकिन जावा में शुरू से हमको दिख रहा है ये जो लाइन है ये जावा 1 से है, ठीक है, जब फर्स्ट रिलीज ऑफ जावा से ये है, मतलब जब डेटाबेस कनेक्टिविटी कीजिएगा तो आपको ये लाइन लिखना ही लिखना है, ठीक है, राइट फ्रॉम द फर्स्ट वर्जन ऑफ जावा ये चीज था, ठीक है, मतलब शुरू से ही यस जावा सर। में मतलब ये जो फिलोसफी था इसका इस्तेमाल किया गया था, प्रोग्राम टू एन इंटरफेस नॉट एन इम्प्लीमेंटेशन, रिमेंबर है ना, ठीक है, मतलब सोच यस सर। हमेशा वही रहना चाहिए, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन सबसे लास्ट पार्ट होता है एक्चुअली, आप देखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है, डोंट डिक्लेयर वेरिएबल्स टू बी इंस्टेंसेस, ठीक है, ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट क्लास, इंस्टेड commit only to an interface, ठीक है, defined by an abstract class, ठीक है, you will find this to be
अ कॉमन थीम, ठीक है, ऑफ डिजाइन पैटर्न इन दिस बुक करके, है ना, ठीक है। तो सब जगह लगभग लगभग यही चीज मिलेगा आपको, है ना, ठीक है, यहाँ पे। तो मतलब यस सर। बेसिक बेसिक लेवल पे जब ओओपी यूज करते हैं तब बात अलग है, ठीक है, बट जब रियली मतलब एक इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे जब ओओपी पे हम लोग काम करते हैं तो वी हैव टू रिमेंबर दिस लाइन, है ना, ठीक है। ये तो अब याद ही हो गया ना हम लोग को एक तरह से लाइन, ठीक है, प्रोग्राम टू एन इंटरफेस नॉट एन इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो ये एक यस फिलोसफी, सर। ये प्रिंसिपल की तरह, ठीक है, ये प्रिंसिपल की तरह हम क्या करना होगा, यूज करना होगा। और ये प्रिंसिपल ये देखिए, ठीक है, कि this is so greatly, ठीक है, so this so greatly reduces implementation dependencies between subsystems that it leads to the following principle of reusable object oriented design करके देखिए ना। तो अगर आपको रीयूजेबल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में जाना है, देन यू विल हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो दिस, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो चाहे आप मतलब ये डिजाइन पैटर्न सीख रहे हैं नहीं सीख रहे, उससे मतलब नहीं है, ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए ये चीज करने का, है ना, ठीक है। अब देखिएगा, ठीक है, यू हैव टू इंस्टांशिएट कॉन्क्रीट क्लासेस, ठीक है, दैट इज स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन समवेयर इन योर सिस्टम, ठीक है, ऑफ कोर्स। एंड क्रिएशनल पैटर्न्स है ना, जैसे एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री है, बिल्डर है, ठीक है, फैक्ट्री मेथड है, ठीक है, तो जितना भी है, तो these patterns give you different ways to associate an interface with its implementation transparently at instantiation, है ना। तो creational pattern ensure that your system is written in terms of interfaces, not implementation, remember, है ना। तो तीनों जो कैटेगरीज है पैटर्न, उनमें से क्रिएशनल सबसे ज्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो बिकॉज मतलब देखिए, हम लोग ज्यादातर कोड लिखते हैं, नया क्लासेस वगैरह बनाते हैं, ठीक है, वो मतलब जो पीछे का डिजाइन है उसमें कम ध्यान देते हैं। जैसे आजकल आप यूज कर रहे हैं फ्रेमवर्क्स, तो फ्रेमवर्क बनाते यस समय में, है ना, फ्रेमवर्क बनाते समय में क्या होता है, ज्यादा ऐसा पैटर्न्स का इस्तेमाल हो चुका है ऑलरेडी, है ना, ठीक है। तो स्पेशली यस वो जो बाकी जो स्ट्रक्चरल पैटर्न है या बिहेवियरल पैटर्न है, ठीक है, उनका इस्तेमाल हो चुका है, ठीक है। तो अगर आपको अगर पैटर्न इस्तेमाल करना भी है तो क्रिएशनल वाला को ज्यादा इस्तेमाल करना है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए, लेट मी कम बैक देन, ठीक है। तो अभी जैसे यहाँ पे ये मेंशन किया स्पेसिफिकेशन में कि मतलब यहाँ पे भी आपको वही बोला जा रहा है कि आप मतलब इंटरफेस के लिए ये कीजिए, प्रोग्राम कीजिए, नॉट फॉर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, बट ऐसा हो नहीं पाता है, ठीक है ना। तो अब तो मतलब इस लेवल पे मैं आ गया हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो अब मैं भी हमेशा इसी तरह से सोचने का कोशिश करता हूँ एक्चुअली में, ठीक है। तो मतलब देखिए, अब मैंने एक दूसरा इसका नजरिया निकाल दिया, तो नजरिया क्या पढ़ रहा हूँ ऐसे निकल रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, कि हमको हमेशा, ठीक है, एक क्लास के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है, कि जैसे या डू नॉट, ठीक है, थिंक अबाउट एन ऑब्जेक्ट, यस सर। तो थिंक अबाउट अ क्लास ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ठीक है, टाइप या क्लास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये मतलब बेसिक है, प्राइमरी है, ये अभी आपको समझाने के लिए, ठीक है, बट अब वहां तो बोला जा रहा है कि क्लास के बारे में मत सोचो, ठीक है। तो क्लास के टाइप के बारे में सोचो वहां पे ना, ठीक है, कि देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट आल्सो, ठीक है, थिंक लाइक दैट, है ना, थिंक अबाउट दैट, है ना, इस तरह से, ठीक है। लेकिन अभी बेसिक तरीका से अगर ये भी आप सोचते हैं तो ये भी बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है, कि कोई एक पर्टिकुलर चीज के बारे में मत सोचिए, आप उसे ग्रुप के बारे में सोचिए, आप ये सोचिए कि उस तरह का और भी चीजें हो सकता है, ठीक है। तो थिंक लाइक दैट। तो उस तरह से क्या होगा, उस तरह से आपको एक बेटर, ठीक है, व्यू मिलेगा आपको अपने प्रोग्राम का, एक ब्रॉड व्यू मिलेगा, ठीक है, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो अगर आप मतलब कुछ स्पेसिफिक चीजों के बारे में सोचते हैं तो आपका, जैसे मान लीजिए ना, आप ये सोच रहे हैं कि आपका जो एप्लीकेशन है, ठीक है, वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको मान लीजिए एक दो फॉर्मेट के बारे में भी पता है, एक ही फॉर्मेट के बारे में पता है आपको, जेसॉन, ठीक है, नथिंग एल्स यू नो, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने जेसॉन में एक्सपोर्ट करने का बना दिया, आपको मालूम है कि वही, और आपने स्ट्रिक्टली मतलब प्रोग्राम को ऐसा बना दिया कि वो हमेशा जेसॉन में एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर भविष्य में, ठीक है, भविष्य में क्या करना पड़ेगा, अगर आपको मतलब दूसरा भी चीज अगर एक्सपोर्ट करना होगा वहां से ना, ठीक है, देन फिर से क्या होगा, आपको एंटायरली नया मॉडल सीखना पड़ेगा, ठीक है, या अगर आपको चेंज करना है तो फिर वो वापस मतलब रीडिजाइन करना पड़ेगा, थिंक करना पड़ेगा फिर से, ठीक है। बट अगर आप पहले से अगर आप ये सब सोच के चल रहे हैं तो एक छोटा सा मॉडिफिकेशन, ठीक है, छोटा सा एक नया क्लास बना के अगर आप मतलब डाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा आराम से, है ना, ठीक है, मतलब डेटा जहां से चाहिए वहां से मिल जाएगा और बाकी काम ऐसे हो जाएगा, है ना, ठीक है। बट इट विल बी इजी टू फिट थिंग्स एक्चुअली, है ना, ठीक है, रीयूज आप आराम से कर सकते हैं एक्चुअली, है ना, ठीक है। चलिए लास्टली, है ना, ठीक है, लास्टली इंप्लीमेंटेशन वाला जो है, इन दिस व्यू वी रियली डू नॉट हैव क्लासेस दैट वी, ठीक है, एंड वी, ठीक है, वी सॉरी, in this view we really do have classes and ठीक है, and we are laying the implementation bare, and ठीक है, मतलब अब क्या हो रहा है, आप क्लासेस के टर्म्स में सोच रहे हैं, ठीक है ना, एकदम पूरा क्लासेस है आपके पास में, ठीक है। नाउ दिस इज प्रॉब्लली द पर्सपेक्टिव यूज मोस्ट ऑफन, देखिए यही हम लोग यूज करते हैं, मतलब सबसे पहले आप क्या करते हैं, जो क्लास आप बना सकते हैं ओपी के अंदर में, उसके बारे में सोचना चालू कर देते हैं, ठीक है, कि मतलब ये क्लास होगा, ये क्लास होगा, ये क्लास होगा, ऐसे करके, ठीक है, तो ये सोचना चालू कर देते हैं ना, बट इन मेनी वेज,